हाय एवरीवन, मैं हूं आंचल पाठक और इस वीडियो में हम बात करेंगे इस हफ्ते के तीसरे आईपीओ के बारे में, जो है मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स लिमिटेड। वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कंपनी की स्ट्रेंथ्स, रिस्क्स, ओवरव्यू एंड ऑफ कोर्स आईपीओ सिनॉप्सिस के बारे में। तो अगर आपको इस आईपीओ इशू की सारी जानकारी चाहिए तो गाइज प्लीज वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट स्टॉक मार्केट एज वेल एज आईपीओ न्यूज। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आईपीओ डिटेल्स के साथ। आईपीओ का इशू ओपन होगा ऑन 22 सितंबर और क्लोज होगा ऑन 26 सितंबर। आईपीओ की टोटल वर्थ है 270.20 करोड़ रुपीस। इसमें फ्रेश इशू है 210 करोड़ रुपीस का और एक ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल भी है वर्थ रुपीस 62.20 करोड़। प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम 204 टू 215 पर शेयर। इसका लॉट साइज है 69 शेयर्स पर लॉट। शेयर्स अलॉट होंगे ऑन 3 अक्टूबर और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 6 अक्टूबर की। बजाज कैपिटल लिमिटेड एंड इलारा कैपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। इशू के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो नेट प्रोसीड्स यूज होंगे 8 नए शोरूम्स के कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट और इन्वेंट्री कॉस्ट के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी यूज होंगे। चलिए कंपनी की फंक्शनिंग को अच्छे से समझते हैं। मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स लिमिटेड 2003 में एस्टैब्लिश हुआ था। यह साउथ इंडिया में एक लीडिंग ज्वेलरी ब्रांड है। इस ब्रांड की एक खास बात यह है कि यह एक विमेन लेड ब्रांड है। एंटरप्रेन्योर मिसेस भारता मल्लिका रत्ना कुमारी गांधी अपनी डॉटर गांधी साई कीर्तना के साथ इस ब्रांड को लीड करती हैं। कंपनी गोल्ड, सिल्वर, डायमंड एज वेल एज प्रेशियस जेमस्टोन्स ज्वेलरी रिटेल करती है। इनके प्रोडक्ट्स इनके रिटेल आउटलेट्स और इनकी वेबसाइट के थ्रू खरीदे जा सकते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट्स आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अलग अलग इकोनॉमिक सेगमेंट्स के लिए बने हैं। ये रूरल और अर्बन कस्टमर्स दोनों को सर्व करते हैं। इनके करंटली 13 शोरूम्स हैं, इंक्लूडिंग 2 फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड शोरूम्स स्ट्रेटेजिकली सिचुएटेड इन 8 टाउन्स एंड 2 सिटीज अक्रॉस आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्ट्स को समझते हैं। FY 2023 में इंडियन ज्वेलरी रिटेल इंडस्ट्री ने काफी बड़ा मार्केट साइज अचीव किया है, रीचिंग $70 बिलियन। इसमें से ऑर्गेनाइज रिटेल का मार्केट शेयर 32% था, जिसमें दोनों रीजनल और नेशनल रिटेलर्स इंक्लूडेड हैं। अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो यह फिलहाल इस इंडस्ट्री को डोमिनेट करता है, featuring a vast network of over 500,000 local goldsmiths and jewelers. By FY 2027, it is projected that the jewelry retail market will experience significant growth, potentially reaching $124 billion. बात करते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। The revenue from operations was reported at 2,027.34 crore rupees in FY 23 against 1,693.92 crore rupees in FY 22 and 1,433.57 crore rupees in FY 21, up by 19.68% in 1 year and 41.42% in 2 years. EBITDA amounted to 143.05 crore rupees in FY 23 against 104.96 crore rupees in FY 22 and 69.55 crore rupees in FY 21, up by 36.29% in 1 year and 105.68% in 2 years. PAT was marked at 71.59 crore rupees in FY 23 against 43.68 crore rupees in FY 22 and 20.74 crore rupees in FY 21, up by 63.90% in 1 year and 245.18% in 2 years. Total assets for FY 23 were reported at 1,077.86 crore rupees against 899.53 crore rupees in FY 22 and 803.09 crore rupees in FY 21, up by 19.82% in 1 year and 34.21% in 2 years. Share capital for FY 23 was reported at 39.08 crore rupees against 9.77 crore rupees in FY 22 and FY 21, up by 300% in both years. Total liabilities for FY 23 were reported at 733.30 crore rupees against 626.67 crore rupees in FY 22 and 574.11 crore rupees in FY 21, up by 17.02% in 1 year and 27.73% in 2 years. अब हम इस बिजनेस से रिलेटेड कुछ स्ट्रेंथ्स और रिस्क को समझेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रेंथ्स डिस्कस करते हैं। कंपनी एक लीडिंग होम ग्रोन रीजनल ब्रांड है जो हाइपर लोकल स्ट्रैटेजी यूज करती है। कंपनी को आंध्र प्रदेश में अर्ली मूवर एडवांटेज मिलता है। ये रूरल मार्केट पर फोकस्ड है और हर इकोनॉमिक सेगमेंट को वेरियस डिजाइन्स ऑफर करती है। इनका मार्केट रीच बहुत बड़ा है और कस्टमर बेस काफी लॉयल भी है।
इनके एम्प्लॉयज और कस्टमर्स कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर्स की तरह काम करते हैं। अब रिस्क की बात करते हैं। अगर गोल्ड, सिल्वर, डायमंड या फिर कोई और प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स के प्राइसेस इंक्रीज हुए तो ये बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स काफी हाई हैं। इनके शोरूम सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही लोकेटेड हैं, विच क्रिएट्स कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। इंडस्ट्री भी काफी कंपेटिटिव है और अगर कस्टमर प्रेफरेंस में कोई चेंजेस हुए तो ये कंपनी को अफेक्ट कर सकता है। And lastly, the income and sales are subject to seasonal fluctuations, and lower income in a peak season may have a disproportionate effect on the operations and the business. Thank you for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए then please do share it with your friends and family. और हाँ, अगर आप इस IPO के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।